Assalamualaikum 5 class. Today we are going to start unit number 3, the lungs. First of all, remember that what do you know about the lungs? के lungs होते क्या हैं? lungs को हम उर्दू में कहते हैं फेफड़े. तो बेसिकली व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन बिहाइंड दिस चैप्टर. आपको मैं सारा एक ब्रीफ जो है वो बताऊंगी कि हम लोग इस चैप्टर के बारे में सारा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि हम लंग्स हमारे किस काम में आते हैं, बॉडी में इनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है और लंग्स से जुड़ा हुआ जो एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कौन पैसेजेस यूज़ होते हैं एयर को जब हम इनहेल करते हैं लंग्स तक पहुंचने के लिए, और इसके अलावा लंग्स की हमारी बॉडी में पोजीशन क्या है और पोजीशन के अलावा उसको प्रोटेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, वो सारा ब्रीफली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So first of all, we will start with the reading of page number 13. That is the first page of your chapter. You hardly ever think about breathing unless you are out of breath. You are, however, breathing constantly by taking air into your lungs and then letting it out again. The words that I have highlighted basically are the difficult words, and you have to know the meanings of these words. Hardly means कि शायद ही आपने कभी इस बारे में सोचा हो सांस लेने के बारे में कि किस कदर ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और डेफिनेटली ये इंसान की फितरत में है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी नेमत के बारे में तब तक नहीं सोचते हैं जब तक वो हमसे छीन ना जाए. खुदा न खास्ता जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, अगर आप उनसे सांस लेने की इम्पोर्टेंस पूछें ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि हमारे पास तो अल्लाह ताला की बहुत सारी ब्लेसिंग ऐसी हैं जिनके लिए हम शायद थैंकफुल होना सोचते भी नहीं हैं, उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा नहीं करते हैं. तो सबसे पहले तो आप सब मिल के मेरे साथ कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब अच्छे तरीके से सांस ले सकते हैं और हमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. You are, however, breathing constantly by taking air into your lungs and then letting it out again. And constantly means के मुसलसल. And here are the meanings of these words. के देखें, hardly means शायद and constantly means मुसलसल. ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं और इनके साथ यहाँ पर उर्दू मीनिंग्स हैं, ताकि जब आप बुक रीडिंग करें तो आप अच्छे तरीके से समझ सकें डेट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ. लंग्स आर द रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय द रेस्पायरेटरी ऑर्गन. रेस्पायरेटरी मीन्स के सांस लेने वाला ऑर्गन है. लंग्स जो है ना, द ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोवाइडेड विद द 2 टाइप्स ऑफ लंग्स. ये देखें आपके पेज के कॉर्नर में आपको ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की एक डायग्राम दिखाई गई है. यानी कि ह्यूमन्स जब सांस लेते हैं, जब मैं और आप सांस लेते हैं तो वो सांस किन पैसेजेस से होते हुए हमारी बॉडी तक पहुंचता है. ये सारा जो रास्ता है, ये सारा जो सिस्टम है जो मिलके इस काम को परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम. तो जो हमारा, और यहाँ पर ये देखें आपके पास मैंने एक और आपके लिए डायग्राम है. दिस इज़ द एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ द प्रॉपर रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. कि देखें आप जब सांस लेते हैं तो हम किन 2 पैसेजेस के थ्रू सांस लेते हैं. अपने नोज़ से भी सांस लेते हैं हम और अपने माउथ से भी लेते हैं. और उसके बाद सांस कहाँ पर जाता है, आपके ट्रेकिया में. ट्रेकिया क्या होती है, वो वाली ट्यूब या वो वाली नाली जो सांस को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है. और फिर देखें नीचे 2 लंग्स हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. और लास्ट पर हमारे पास एक डायफ्राम है जो कि मस्कुलर शीट होती है. आप इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो दिस इज़ द कंप्लीट ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम. The lungs are located within the chest and are surrounded by the rib cage. They are made of the spongy elastic tissue. You know that human body needs oxygen to survive. अब वो कह रहे हैं कि जो लंग्स हैं ना वो कहाँ पर लोकेट करते हैं, कि हमारे बिल्कुल चेस्ट में होते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट किसने किया हुआ होता है, रिब केज ने. यानी कि जो हमारी पसलियों की हड्डियाँ होती हैं उन्होंने हमारे लंग्स को, क्योंकि लंग्स सॉफ्ट होते हैं, कोई बोन नहीं होती इनमें, उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ होता है. और ये किससे मिलकर बने हुए हैं, स्पॉन्जी और इलास्टिक टिश्यू. इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, हम सब अपने, आपको पता है इलास्टिक क्या मटेरियल होता है. आपके ट्राउज़र्स में जो इलास्टिक होती है, कितना इलास्टिक मीन्स कि आप उसे जब खींचते हैं
तो वो लेंथ में ज़्यादा हो जाए, और जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना छोड़ दो तो वो वापस अपनी असली पोजीशन में आ जाए। और स्पॉन्जी मीन्स जैसे आपका जो स्पंज होता है, डस्टर होता है, जो आप क्लासरूम में डस्टर यूज़ करते हो कि हम उसे स्क्वीज़ करके कम स्पेस में भी रख सकते हैं, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी असली जगह में आ जाता है। सो हेयर आर द मीनिंग्स ऑफ स्पॉन्जी मीन्स मसामदार, देख रहे हैं ना आप। तो ये मसामदार मीन्स कि आपका स्पंज जैसा मटेरियल होता है, और इलास्टिक मीन्स लचकदार। लचकदार मीन्स कि आप उसे खींचते हैं तो उसमें लचक आ जाती है, और जब हम फोर्स अप्लाई करना छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी असली पोजीशन में आ जाता है। लोकेटेड मीन्स वाक़या, सराउंडिंग मीन्स घिरी हुई। You know that the human body needs oxygen to survive. The lungs give the body all oxygen it needs. Oxygen is needed to produce energy from food. The whole process of obtaining oxygen, obtaining means हासिल करना, from the air and using it in the cells to produce energy is called respiration. अब आपको respiration की proper definition उन्होंने बताई है कि रेस्पायरेशन में हम लोग वैसे तो बेसिकली यही कहते हैं ना कि सांस लेने को रेस्पायरेशन कहते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ताकि वो आपके हर सेल में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। और लंग्स, व्हाट इज़ द मेन बॉडी ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन, कि वो कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, वो क्या है, लंग्स हैं। नाउ हाउ डज दिस ऑक्सीजन रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, कि कैसे हमारी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म दिस टास्क। देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड मीन्स जो शामिल हैं इन द रेस्पायरेशन आर द एयर पैसेजेस, यानी कि हवा को गुजारने वाले रास्ते, द लंग्स एंड द डायफ्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कह रहे हैं कि अब आपकी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती तो है, लेकिन कैसे पहुंचती है, तो वो कह रहे हैं कि 3 मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। एयर पैसेजेस कौन से होंगे, आपकी नोज़, आपका माउथ और आपकी ट्रेकिया, दीज आर द एयर पैसेजेस। और इसके अलावा आपके लंग्स एंड द डायफ्राम। These 3 body organs are involved in the whole respiratory system. Got it? And here is another diagram that is present on your page number 13. आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारा प्रॉपरली समझ आएगा। कि देखिए हमारे पास इसमें क्या दिखाया गया है, लंग्स हैं, ट्रेकिया आ रही है, और 2 आपको लंग्स के बाद नीचे डायफ्राम दिखाया गया, और फिर जूम कर लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बताया गया, जो हम अभी नेक्स्ट पेज पर डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट पेज नंबर 14। एयर पैसेजेस के जो हवा को गुजारने वाले रास्ते हैं, अब हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। द एयर दैट यू ब्रीथ इन इज़ नॉट ऑलवेज वेरी प्योर, इट नीड्स टू बी क्लीन, मॉइस्चन एंड वार्म्ड। वार्म्ड मीन्स कि उसे गर्म करना लाजमी है बिफोर इट रीचेस योर लंग्स। अब आप सोचे होंगे कि कितनी अजीब सी बात है कि हम एयर को कैसे गर्म करके अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखें बेटा, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट कि आपकी बॉडी के हर ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जब हम किसी बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ या किसी ऐसे इलाके में चले जाएँ जो सर्द हो, तो हम जब बहुत ठंडी हवा जो है वो इनहेल करते हैं तो आपने फील किया होगा हमें फ्लू हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपकी बॉडी जब बाहर जो एयर आपकी बॉडी इनहेल करती है ना, अंदर लेके जाती है, उसे हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक होना लाजमी है। तो वो कौन करता है, ये काम करते हैं एयर पैसेजेस के। जब आपकी एयर आपके नोज़ और आपके माउथ और ट्रेकिया से होती हुई लंग्स तक जाती है तो वो खुद ही वार्म्ड हो जाती है। The nose and the trachea are the air passages that perform the job of cleaning, moistening and warming the air. Moistening means के नमदार कर देना, and warming the air और हवा को गर्म कर देना। ये here you can look the meanings. Moistening means नमदार, warmed गर्म, passages रास्ते, and trachea
ट्रेकिया मीन्स हवा की नाली, यानी कि वो वाली नाली जिससे होते हुए हवा हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि देखें, जब हमारी बॉडी के अंदर एयर जाती है तो एयर पैसेजेस के इम्पॉर्टेंट काम आपको बताए जा रहे हैं कि वो एयर को वार्म भी करता है, उसे मॉइस्टनिंग भी करता है, और इसके अलावा उसकी सफाई भी हो जाती है। क्लीन्ड एयर बिल्कुल जो है वो हम अंदर की तरफ इनहेल करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू read the second paragraph of page number 14. The nose and the trachea have tiny hairs called the cilia and the sticky substance called mucus. अब वो कह रहे हैं कि जो आपका नोज़ और आपके ट्रेकिया ना, इनमें छोटे छोटे बाल होते हैं। हम सबके नोज़ में बाल हैं, आपने फील किया होगा। उन बालों को हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया। और इसके अलावा क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस। स्टिकी सब्सटेंस मीन्स चिपकने वाला मादा, जिसे हम कहते हैं म्यूकस। Here is the last meaning, sticky substance, चिपकने वाला मादा। The mucus traps the dust particles and some bacteria present in the air. The cilia act like tiny brooms. Tiny brooms means कि cilia जो हमारे नोज में बाल होते हैं वो छोटे छोटे झाड़ुओं की तरह रिएक्ट करते हैं to sweep out the dust caught in the mucus. They help keep the lungs clean. They carry the dust back to the throat. You can get rid of the mucus by coughing or swallowing. यहाँ पर भी आपको ये देखें, tiny brooms means छोटे झाड़ू, coughing means खांसी, swallowing means निगलना। अब वो आपको म्यूकस का यहाँ पर बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में आपको म्यूकस का सारा फंक्शन बताया गया। अब हम रिकॉल करते हैं दैट व्हाट इज द म्यूकस। म्यूकस इज द स्टिकी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट विद इन आवर नोज एंड ट्रेकिया। और इसका काम क्या होता है कि जब भी आप देखें, जब भी हम कहीं जाते हैं, हम लोग हर वक्त अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कॉन्शियस नहीं रह सकते कि नीट एंड क्लीन एरिया ही हो। अक्सर हमें किसी ऐसे एरिया से भी गुजरना पड़ता है जो पोल्यूटेड हो, और डेफिनेटली हम वहाँ पर सांस लेना तो नहीं रोक सकते, सांस तो हम लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पोल्यूटेड एयर भी जाती है। तो ये हमारी थ्रोट में और हमारे नोज़ में, माउथ में मौजूद म्यूकस और सीलिया का काम होता है कि हमारी अंदर जाने वाली एयर को वो नीट एंड क्लीन कर दे। जितने भी डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूकस क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है, चिपकने वाला मादा है। और फिर जो अंदर एयर हम लोग लेके जाते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। सो दिस वॉज आवर कंप्लीट लेक्चर related to unit number 3 the lungs. I hope that क्या आपको सारा समझ में आ गया है। आपने पेज नंबर 13 एंड पेज नंबर 14 के सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट रीडिंग करनी है अच्छे तरीके के साथ। और ये जो आपके वर्ड्स मीनिंग्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपने क्या करना है कि अपनी बुक्स पर हाइलाइटर से इन्हें हाईलाइट कर कर इनका मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं, ताकि जब आप रीड करो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि जो आप वर्ड्स पढ़े उनका मीनिंग क्या है। और जैसे जैसे आपने रीडिंग करनी है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए ये डायग्राम को भी जो है वो देखना है। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ क्लास।